हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवोदय का फॉर्म कैसे फिल करें। नवोदय विद्यालय में यदि आपका बच्चा या आपका भाई बंधु जो भी आपका रिलेटिव वो क्लास 5th जो है अभी उसने कंप्लीट कर लिया है और वो 6 में एडमिशन लेना चाहता है, तो 6 में अप्लाई कैसे करें नवोदय के लिए, इस वीडियो में उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप पूरा फॉर्म आराम से भर पाओगे और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप आराम से भरोगे। जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, उसको रिसाइज करना हो, उसको अपलोड करना हो, बाकी जो भी डाटा मांगा गया है सब कुछ आप एग्जैक्ट डाटा भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन पे आ जाना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आओगे। उसके बाद देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो है, लास्ट डेट देखो यहाँ पर मेंशन की जा रही है। लास्ट डेट कब है? वही 29 जुलाई से 29 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है। और देखो इसके बाद देखो आपको ना यहाँ पर देखो प्रोस्पेक्ट्स वाले पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ये प्रोस्पेक्ट्स पढ़ लेना है। ठीक है, चूँकि इसके बारे में आपको आगे भी पूछा जाए कि आपने पढ़ा है कि नहीं, तो एक बार अभी से डाउनलोड मतलब देख लो। फिर 31 पेज का है। देखो इन्होंने पूरा देखो सब कुछ यहाँ पर दे दिया। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट JNVST टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट के बारे में तो कोई इन्होंने सारा नोटिफिकेशन दे रखा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना फ़ी लगेगा और बाकी जाने पर क्या होगा, कितनी वैकेंसियाँ है, कहाँ पर कितना है, कैसा स्कीम है। देखो सब चीज़ देखो इन्होंने A to Z पूरा डाटा यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना। इसमें देखो उन्होंने पूरा डाटा दे दिया। देखो सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया है। ठीक है, कैसे कैसे मार्किंग करनी है, कैसे आंसर देना है, सारा चीज़ देखो इन्होंने पूरा अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट करना। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अब आइए हम भरते हैं फॉर्म कैसे। फॉर्म भरने के लिए देखो आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देखो पहले ऊपर क्लिक हियर फॉर पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको देना पड़ेगा। जिसमें क्या है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीज़ क्लास फी प्रायर टू सेक्शन 2025-26। ठीक है, तो यदि आप एस करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यदि आप नो करते हो तो ही आप इसके लिए अब एलिजिबल हो। ठीक है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीज़ क्लास बी प्रायर टू सेशन 2025-26, मतलब सेशन 2025-26 से पहले ही वो कक्षा 5 पास कर चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा कि द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, मतलब इससे पहले उसने नवोदय का एग्जाम दिया है। तो यदि आप एस करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, केवल एक ही बार एग्जाम देना है। यदि आप नो फिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा कि हैव यू रूड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें यदि आप एस करते हो, ठीक है, एस करते हो तो ही ठीक है। यदि आप नो करते हो तो इसमें बोलेगा कि पहले आप जाके प्रोस्पेक्ट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जो मैंने आपको शोरूम दिखाया था वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास बी स्टडी सेम, मतलब आपका जो रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जो निवास का डिस्ट्रिक्ट है वो, और कक्षा 5 का जो है जो स्कूल है, ठीक है, वो दोनों सेम है। तो येस फिल करोगे तो ठीक है, यदि आप नो फिल करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही होना चाहिए। ठीक है, वेदर द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास बी एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2025। ठीक है, यदि ऐसा है तो आप येस फिल करोगे तो ही एलिजिबल हो। यदि आप नो फिल करते हो तो आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन को आप फिल करोगे, मतलब फुलफिल करोगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। कोई डाटा गलत नहीं देंगे, नहीं एलिजिबल हो तो मत भरो, नहीं तो आगे चल के फिर आपका जब वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ से आप आउट होना ही होना है, नहीं तो आप जैसा उचित समझो। ठीक है, उसके बाद यू हैव आधार नंबर, तो यस फिल करके फिर उसका आधार नंबर यहाँ पर पूरा देंगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सपोज जैसे किसी कंडीशन में उसका आधार नंबर नहीं है कैंडिडेट का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नो फिल करोगे। ठीक है, इसमें देखो बोला गया है, तो देखो ये बोला गया है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल। ठीक है, यदि आप ऐसा है तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड का कोई रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है पेरेंट्स का। ठीक है, एंड द फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन विच कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास बी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आपके पास है तो आप इसको अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड करने के सिंपल वही चीज़ है, उसको जो भी होगा तो उसके माता पिता का जो है निवास प्रमाण पत्र, सिंपल सा उनके माता पिता का उनका निवास प्रमाण पत्र इस पर फोटो खींच के अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज जैसे निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, उसका आपने फोटो क्लिक किया। अब देखो हो सकता है कि इसका साइज 300 KB से अधिक हो, लेकिन अगर 300 KB से कम हो, यदि इसका साइज 300 KB से कम है तब तो ठीक है, वहाँ से जाकर अपलोड कर दो। लेकिन इसका साइज अगर 300 KB से अधिक है तो आप क्या करोगे, तो हमको इसको साइज को कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करोगे, इसके लिए आप गूगल पे आओगे। गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे JPG साइज रिड्यूसर फ्री। ठीक है, बस इतना सर्च करोगे तो जो भी वेबसाइट मिलेगी वो फ्री वाली मिलेगी। पहली वेबसाइट हम खोल लेते हैं, इसको खोलेंगे। इसके बाद देखिए जो सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाकर अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके कंप्रेस फाइल पर क्लिक करके नए टैब में जाएंगे, आपका इमेज जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद नीचे आकर देखो चूज फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है,
इसके बाद देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखो आपको कुछ डाटा मांगेगा, इसको सही से देना है। जैसे क्या है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ा है, ठीक है। उस राज्य का चयन कर लेंगे। इसमें क्या उस राज्य उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, वो जिला आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। आवासीय राज्य उसका जो रेजिडेंशियल स्टेट है उसको चूज़ करेंगे। फिर आवासीय जिला रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। तो उस ब्लॉक का आपने चयन कर लेना है। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ा है, ठीक है। उस विद्यालय को चयन कर लेंगे। उम्मीदवार का नाम देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है, पेरेंट्स का। इसके बाद देखो उसका डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे, माता का नाम देंगे, फादर का नाम देंगे, फिर कोई गार्जियन का नाम देंगे, ऑप्शनल है, दे देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप विद गार्जियन ऑप्शनल, मतलब कि यदि आप पिताजी का नाम देते हो तो यहाँ पे लिखोगे फादर, ठीक है। उसका अवसर क्या है, नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, नेशनलिटी उसका देंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके चेहरे पर या कहीं पर भी अगर कुछ कट का निशान है, तिल का निशान है तो उसे दे देना, ठीक है। जैसे अगर उसके दाहिने गाल पर तिल का निशान है तो सिंपल से आप लिखोगे अ मोल मार्क ऑन राइट चेक, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कुछ भी हो आप उसका निशान दे सकते हो। ग्रामर का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आपको पूरा ओवरऑल देना है, ठीक है। पहचान चिन्ह देना ही देना है, नहीं है तो सिंपल से आप नो मार्क लिख के फिल करोगे तो ही सबमिट होगा, नहीं स्टार है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। उसका फिर नीचे होगा तो उसका जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, फिर उसका एड्रेस देखो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस देंगे, ठीक है। उसका पूरा एड्रेस देंगे, फिर पिन कोड देंगे, ठीक है। फिर परीक्षा का माध्यम कि जिस माध्यम में वो परीक्षा पेपर देगा, इंग्लिश या हिंदी, उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर एसटीडी कोड, टेलीफोन, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा। यदि कोई विकलांगता वाला कुछ सिस्टम हो 40% हो तो यहाँ पे इस पर यहाँ पे फिल करोगे, उसका फिर विकलांगता परसेंट फिर दोगे, ठीक है। फिर रिलीजन है यहाँ सब अपना दोगे। इसके बाद देखो आधार नंबर वगैरह के बारे में पूछा गया, आधार नंबर है हो तो दे दो, ठीक है। परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर हो तो दे दो, आपार आई डी हो तो दे दो, ठीक है। माता पिता को वार्षिक आय रूप में यहाँ पर देना ही देना है, ठीक है। इसके बाद देखो पिछले स्कूल का विवरण, मतलब पिछले 3 साल, मतलब 3, 4, 5, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का देखो उसका डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम क्लास 3 की बात करें, क्लास 3 की बात करें तो किस राज्य में पढ़ा था, जिले का नाम, किस ब्लॉक में पढ़ा था, स्कूल का नाम क्या था, किस गाँव का नाम, किस गाँव में पढ़ा था, स्कूल का नाम क्या है, फिर मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ठीक है। उसका फिर उसकी स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल है कि अर्बन है, ठीक है। रूरल है मतलब ग्रामीण है, अर्बन मतलब शहरी है, ठीक है। प्रवेश लेने का वर्ष और माह, मतलब किस वर्ष उसने और किस वर्ष के किस महीने में उसने प्रवेश लिया और उत्तीर्ण किस वर्ष के किस महीने में हुआ, ठीक है। ये देंगे। ये हमारा कक्षा 3 का पूरा विवरण हो गया। उसी प्रकार से कक्षा 4 का पूरा विवरण देंगे, उसी प्रकार से कक्षा 5 का विवरण देंगे, ठीक है। तीनों विवरण देने के बाद इसके बाद देखो हम नीचे आओगे, पेरेंट्स का अंडरटेकिंग होगा, ठीक है। सब कुछ अपना फिल कर देना अंडरटेकिंग में। इसके बाद फिर हम नीचे आओगे, अब देखो उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। उम्मीदवार को फ़ोटो अपलोड करना है कितना, 10 से 100 KB के बीच में, ठीक है। और दूसरा चीज़ साइज, उम्मीदवार का हस्ताक्षर अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे उसका अपने इमेज को 10 से 100 KB के बीच चलाने के लिए सिंपल सा प्ले स्टोर पर चले जाओगे। दूसरा ऐप बताता हूँ, ये सबसे बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। इस पर आओगे, देखो सिंपल से नीचे आओगे, इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, किसी को भी कर सकते हो, सभी अच्छे हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो फिर क्या है, इसका देखो फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि कंप्रेस फाइल पे चूज़ फोटो पर क्लिक करोगे तो आपका फोटो चूज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइज लिख देना 100 MB से KB सेलेक्ट करना है, फिर कंप्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका इमेज होगा वो 100 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपना इमेज कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने के बाद सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से सिग्नेचर वाला कार्रवाई करेंगे। उसके बाद देखो माता या पिता का हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कैंडिडेट का, ठीक है। कैंडिडेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेम वही कार्रवाई रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सेव होकर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। रिव्यू होने के बाद आप उसे आराम से सबमिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें आपको मैंने बताया कि भाई नवोदय में यदि क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे लोगे, कैसे फॉर्म फिल करोगे, सब कुछ अपनी तरफ से मैंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया हो, डाउट हो तो पूछ लेना है, गलत नहीं बनना, क्योंकि अगर गलत हुआ आगे चल के वेरिफिकेशन में आपका सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं किसी प्रकार के कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।